सो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन एक है, इसको आप सॉल्व करो। ये जेई एडवांस्ड 2022 पेपर 2 का 16th क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा, जेई एडवांस्ड 2022 पेपर 2 के जो सॉल्यूशंस है उसकी हमारी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं इन डेप्थ, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे इस स्पेसिफिक पेपर में। तो उनको हम सीक्वेंस वाइज ऑलवेज सॉल्व करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जो भी अच्छे पेपर्स हैं मैथमेटिक्स सेक्शन वाले जेई एडवांस के। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई कर लो इसको। हम इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करेंगे, और इस वीडियो के एंड में आई विल ट्राई टू गिव यू वन क्वेश्चन जो कि मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, एंड उस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी लगभग इस टाइप का ही है। ठीक है, तो देखो आपने ट्राई कर लिया होगा, और ये एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला टाइप है, तो मतलब एक ही करेक्ट आंसर है। तो फिर शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ना पैटर्न एनालाइज करना था, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो, एम स्क्वायर क्या है। ठीक है, एम तो गिवन है ना। एम की पावर 2022 निकालना है। ठीक है, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न देखना पड़ेगा, और क्या करेंगे, और कुछ भी नहीं कर सकते हम। लो भाई, एम स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 कॉमन निकाल लूँ ना दोनों मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे बना 5 3 -3 -1, और 1/2 यहाँ पर क्या बना 5 3 -3 -1। तो 1/2 तो बन गया 1/4। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, रो बाय कॉलम करते हैं ना। तो ये हमारी रो हो गई, ये हमारा कॉलम हो गया। मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 25, 3 - 3 से मल्टीप्लाई होगा -9, दोनों को ऐड करेंगे 16। ठीक है बात। वैसे ही ये हमारी रो हो गई, ये हमारा कॉलम हो गया, तो क्या बन जाएगा 15 - 3 12। सही बात है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते जाओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा -15 माइनस नहीं +3 हो गया ना, -12, और लास्ट में हमारे पास बनेगा -3 नहीं -9 +1 तो -8। ठीक है, अब आप देख रहे होगे 4 से डिविजिबल है सारी चीज़ें, तो यहाँ पर अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी 4 3 -3 -2। ठीक है, ये मेरे पास एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी भी हमें पैटर्न एनालाइज करने के लिए एक और टर्म देखनी पड़ेगी, एम क्यूब। ठीक है, तो 2-3 टर्म्स ही निकालनी होती हैं। एम क्यूब देख लेते हैं, वो आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू एम, है ना। तो अपने पास आ गया 4 3 -3 -2, 1/2 तो बाहर निकाल रखा था मैंने, 5 3 -3 -1, तो 1/2 तो बाहर है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बनेगा 20 - 9 11 बन गया। ठीक है, और क्या है 20 - 9 तो हो गया, और क्या है हमारे पास 12 - 3। 12 - 3 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 12 -4 और 3 का 12 -3। ठीक है, 12 - 3 तो 9 बनेगा ना, 9। एंड हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा -15 + 6, तो ये बन जाएगा -9। एंड हमारे पास लास्ट में क्या बनेगा -9 + 2, तो ये बन जाएगा -7। लो भाई, अब m लिख देते हैं। m हमारी मैट्रिक्स क्या थी, 5/2 3/2 -3/2 -1/2, है ना। m स्क्वायर लिखो, m स्क्वायर क्या था हमारा, m स्क्वायर आ गया अपना 4 3 -3 -2। m क्यूब लिखो, m क्यूब अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 11/2 9/2 -9/2 -7/2। तो अगर तुम इन तीनों में ऑब्ज़र्व करो कि एलिमेंट्स जो हैं इनके, लेट्स से मैं पहले वाले की बात करूँ, 5/2 4 11/2, इसमें क्या पैटर्न है, पैटर्न एनालाइज करो ना, पैटर्न क्या है इसमें। तो यहाँ पर अपने पास आ गया कि भाई जो 5/2
8/2 इसको लिख देता हूँ ना 4 को, और 11/2। तो यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो ये एक AP है, ठीक है, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 3/2 का है, ठीक है। वैसे ही तुम अगर ऑब्ज़र्व करोगे ना बाकी एलिमेंट्स को भी, वो भी AP में आएंगे, ठीक है। जैसे 3/2 है, इसमें 3/2 ऐड करोगे 3 बन जाएगा, फिर 3/2 ऐड करोगे ये बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही -3/2 है, इसमें माइनस साइन को अलग रखो, बाकी पैटर्न सेम चल रहा है, ठीक है। जो माइनस साइन है उनको अलग रखना है, क्योंकि माइनस साइन के विदाउट देखो AP कैसे है, या फिर ऐसे समझ लो इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में है, -3/2 इसका, ठीक है। जैसे मर्जी देख सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें ऑब्ज़र्व हो गया कि इसके एलिमेंट्स AP में हैं। तो लो भाई, अगर मुझे M2022 लिखना है तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/2, ठीक है, क्योंकि ये पहली टर्म थी, प्लस n-1 मतलब 2021 है ना, 2022 -1 होगा, इंटू कॉमन डिफरेंस 3/2। तो ये मेरा पहला एलिमेंट बनेगा। लो भाई क्या बनेगा ये, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये बन जाता है 6063 डिवाइडेड बाई 2, और पूरे को कैलकुलेट करूँ तो बन जाता है 6068 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाता है 3034। तो पहला एलिमेंट हमने निकाल लिया है, ठीक है। इस फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये कुछ भी नहीं है, a + n-1 इंटू D वाला फार्मूला लगाया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये। तो आई होप सो कि पहला एलिमेंट निकाल चुके हैं। 2 ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, C और D एलिमिनेटेड हो गए। वैसे ही अगर हम कोई भी एक निकाल लें अब, है ना, तो आंसर निकल जाएगा। एंड क्योंकि देखो ये वाला एलिमेंट तो दोनों में सेम है ऑप्शन में, तो ये नहीं निकालेंगे, या तो ये निकाल लेते या ये निकाल लेते ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है वो अपने पास आएगा, वो स्टार्ट 3/2 से हो रहा था, प्लस 2021 इंटू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 अगर कॉमन निकाल लूँ तो बन जाएगा 2022 इंटू 3/2। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3033। तो सेकंड एलिमेंट भी हमारे पास निकल चुका है, जो कि पॉजिटिव साइन वाला है। आंसर ए ऑप्शन बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बाकी ऑप्शंस भी निकाल के दिखा देता हूँ। देखो भाई, अगर मान लो कि हमें ये वाला निकालना है ना, अब ये वाला, तो इसको कैसे निकालेंगे, माइनस साइन बाहर रख लो, 3/2 प्लस 2021 इंटू 3/2, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा है, ठीक है। और फिर अपने पास क्या आ जाएगा, लास्ट वाला माइनस साइन बाहर निकाला, 1/2 प्लस 2021 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ये 6064 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव में, तो ये आ गया -3032, ठीक है। तो यहाँ से साफ़ हो जाता है ये ए ऑप्शन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ए ऑप्शन अपना पूरा आंसर है। इसमें बस एक ही अच्छी बात थी कि हमें एनालाइज़ करना है पावर्स को और आंसर निकालना है कि यहाँ पर AP है जिसका कॉमन डिफरेंस इतना है हर एक एलिमेंट का। अब आपने क्योंकि ये क्वेश्चन कर लिया है तो हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। सो गाइज़, ये सवाल जो आपकी स्क्रीन के सामने है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्योंकि हम इसके जैसा सवाल कर चुके हैं तो ये आपके लिए एक होमवर्क सवाल हो जाता है। इसको आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, और आंसर निकाल के रखो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन थोड़े टाइम बाद, ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट करने का आपको समय मिल जाए।